खेतों का रहस्य, किसान की डरावनी रात। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु साधारण जीवन जीता था। सुबह खेतों में काम करता, शाम को अपने छोटे से मिट्टी के घर लौटाता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब अजीब बातें हो रही थीं। लोग कह रहे थे कि पुराने आम के पेड़ के पास कोई साया दिखाई देता है और रात के वक्त खेतों से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। एक दिन शाम को रघु अपने खेत में देर तक काम कर रहा था। सूरज डूब चुका था और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रघु ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और खेत के बीचों बीच लगा वो पुराना सूखा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। रघु डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। वो जल्दी से अपने औजार समेटकर घर की ओर चल पड़ा। मगर जैसे ही उसने गांव के रास्ते में कदम रखा, उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। अगली रात रघु का दोस्त भोला उसके साथ खेत में गया। दोनों ने साथ में काम किया और भोला ने रघु को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी दोनों ने देखा कि खेत के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसके बाल खुले थे और चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, ऐसे जैसे वो जमीन से तैरती हुई आ रही हो। रघु और भोला दोनों डर के मारे दौड़ पड़े और सीधे गांव पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो खेत जहां रघु काम करता है, वहां सालों पहले एक औरत की हत्या हुई थी, जिसे गांव वालों ने जलाकर उसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और जो भी शाम के बाद वहां रुकता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। रघु ने ठान लिया कि अब वो इस रहस्य का अंत करेगा। अगली रात रघु अकेले ही खेत में गया। उसने अपने साथ हवन सामग्री, अगरबत्तियां और भगवान का फोटो लिया। रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक थम गई। सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक जोर से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो औरत दौड़ते हुए रघु की तरफ आई। उसके लाल लाल खून भरे आंखें, खुले बाल और झुलसा हुआ चेहरा। रघु ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया और भगवान का नाम लेकर हवन में आहुति दी। तभी एक तेज आग का गोला उठा और वो आत्मा जोर से चिल्लाकर खेत के उसी पेड़ के नीचे गायब हो गई। सुबह गांव वाले खेत में पहुंचे। उन्होंने देखा पुराना पेड़ जड़ से जलकर राख हो चुका था। रघु बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। गांव वाले उसे घर लेकर आए। आज भी जब लोग उस खेत के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं, किसी को रात के वक्त उस जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे किसान रघु ने अपने खेत में बसने वाली भटकती आत्मा का सामना किया। उसने हवन और मंत्रों से उस आत्मा को खेत के पुराने पेड़ से भगा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। नई शुरुआत। कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। गांव में फिर से शांति लौट आई। रघु ने भी फिर से खेती का काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक रात गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हवा एकदम रुक गई और रघु के सपने में वही औरत फिर से आ गई। उसके चेहरे पर और ज्यादा डरावनी झुर्रियां, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वो बस एक ही बात कह रही थी, मेरी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगी और सबको साथ ले जाऊंगी। पहला डरावना वाकया। सुबह रघु खेत में गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जला हुआ पेड़ फिर से खड़ा था, वैसा ही सूखा, टेढ़ा, और उसकी डालियों पर खून जैसे लाल निशान थे। दूसरी घटना। रात के समय भोलू, जो रघु का सबसे अच्छा दोस्त था, अचानक गायब हो गया। गांव वाले रात भर उसे ढूंढते रहे, लेकिन भोलू का कोई पता नहीं चला। सिर्फ सुबह खेत के बीचों बीच खून से सना हुआ भोलू का रुमाल मिला और उस पर लिखा था, तुम बच नहीं पाओगे। गांव में डर। अब तो पूरा गांव डर से कांप रहा था। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बच्चों को हिदायत दी गई कि सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न जाएं। गांव में सन्नाटा और डर का माहौल था। रघु की हिम्मत। रघु अब और डरना नहीं चाहता था। उसने गांव के एक बुजुर्ग साधु बाबा से मदद मांगी। साधु बाबा ने कहा,
ये आत्मा सिर्फ एक भटकी हुई रूह नहीं है, ये बदले की आग में जल रही है। इसे शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलेगा, आत्मा की सच्चाई सामने आई। साधु बाबा ने बताया कि सालों पहले इस खेत में एक गरीब औरत की जमीन के झगड़े में हत्या कर दी गई थी। उसे बिना अंतिम संस्कार के इसी पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। तब से ही उसकी आत्मा इसी जगह पर भटक रही है और हर उस इंसान से बदला ले रही है जो उसकी जमीन पर कदम रखता है। अंतिम रात, निर्णायक युद्ध। रघु और साधु बाबा ने मिलकर एक बड़ी पूजा और हवन की तैयारी की। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ। रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और तभी जमीन फटने लगी और वही औरत आग में लिपटी डरावने चेहरे के साथ बाहर निकल आई। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी, मैं वापस आ गई हूं, तुम सबको ले जाऊंगी। रघु ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। साधु बाबा ने हवन में आखिरी आहुति दी। तभी जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना और वो आत्मा चीखते चिल्लाते हुए उसी गड्ढे में समा गई। चारों तरफ आग का घेरा बन गया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंतिम सीन, द एंडिंग। सुबह गांव में सूरज निकला। पुराना पेड़ हमेशा के लिए जलकर राख हो चुका था। रघु बेहोश पड़ा था लेकिन जिंदा था। भोलू अभी भी लापता था। गांव वाले डर और दुख के साथ एक दूसरे से बस यही कह रहे थे, शायद अब सब खत्म हो गया है, या शायद ये खौफ फिर कभी लौट आए।